नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूटी ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, ये डे टू डे काम में आता है, इसलिए एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ड्यूटी ड्रॉबैक हम लोग कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा, क्या मतलब होता है ड्यूटी ड्रॉबैक का? ऐसे इंग्लिश का जो वर्ड है, इंग्लिश में इसको समझा जाए विदाउट गिविंग एनी लीगल मीनिंग टू इट। What is the meaning of duty drawback? Getting back? Getting back. Is it subsidy? ये सब्सिडी है, राजेश जी कह रहे हैं यस। तो इट इज नॉट सब्सिडी। सब्सिडी तो वन वे ग्रांट होता है ड्यूटी ड्रॉबैक में, यानी कि जो ड्यूटी आपने दिया है वो आपको गवर्नमेंट वापस कर रही है। जो ड्यूटी आपने दिया है वो गवर्नमेंट आपको वापस कर रही है, करेक्ट है? और वापस क्यों करेगी? वापस क्यों करेगी? बिकॉज you have imported any goods and paid import duty, and subsequently you are exporting it. You are exporting it, and export should not suffer any tax. Export should not suffer any tax. इसीलिए गवर्नमेंट ये जो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, उसको वो गवर्नमेंट वापस करती है। सही बात? हाँ या ना? अब इसके हम लोग दो सेक्शन पढ़ रहे हैं ड्रॉबैक के, ड्यूटी ड्रॉबैक के। एक है सेक्शन 74, जहां पर आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है, सपोज यू हैव इंपोर्टेड एक्स। व्हाई यू हैव इंपोर्टेड इट? यू हैव इंपोर्टेड बाय वे ऑफ सैंपल। आपने कहा कि सर सैंपल भेज दो, मैं सैंपल देखने के बाद अगर सही लगे तो मैं बाकी ऑर्डर दे दूंगा। और सैंपल देखने के बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा? एक्स ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो इंपोर्ट किया था वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दिस सैंपल हैज सफर्ड इंपोर्ट ड्यूटी। ये इंपोर्ट ड्यूटी जो यहां सफर हुआ है, ये गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। अब बताइए 100% वापस करेगी या कम वापस करेगी? 100% वापस करेगी या कम वापस करेगी? Well, if you claim refund under section 26A, तब तो 100% वापस मिल जाएगा आपको, 100% रिफंड। बट इफ यू गो थ्रू ड्यूटी ड्रॉबैक रूल, तो सिर्फ 98% ही वापस होता है। और या कहूं अप टू 98%, अगर आपने उस गुड्स को यूज कर लिया तो अप टू 98% वापस होता है, करेक्ट है? और एक ऑप्शन, आप इंपोर्ट करो और इस गुड्स को वेयर हाउस करवा दो। वेयर हाउस में ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती है। वेयर हाउस में देखो परमिशन लेके, और देन यू एक्सपोर्ट। तो वेयर हाउस के कुछ चार्जेस देने होंगे और फिर वो आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो ये तीसरा ऑप्शन है। तो अगेन, जब वेयर हाउस करवाया तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दिया, या देन यू आर एक्सपोर्टिंग इट, करेक्ट है? तो बेसिकली यू हैव थ्री ऑप्शन, 74, 26A एंड वेयर हाउसिंग, जो 59 से शुरू होता है ये सेक्शन। रिफंड ऑप्शन इज बेटर। तो राजेश जी वही चेक करना पड़ेगा, रिफंड में टाइम कितना लगाते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक में टाइम कितना लगाते हैं। तो अगर बेस्ट ऑप्शन है तो वेयर हाउस ही है, लेकिन वेयर हाउस सब जगह काम नहीं करेगा, सैंपल में तो शायद काम भी कर जाए। सपोज यू हैव इंपोर्टेड गुड फॉर एनी एग्जीबिशन, प्रगति मैदान में या फिर कहीं और, मुंबई में या ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, इंटरनेशनल कार शो लगा हुआ है, देन यू इंपोर्ट मोटर कार फॉर एग्जीबिशन। तो आप उसको वेयर हाउस तो नहीं करवा सकते, और वो एग्जीबिशन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चलेगा, गॉड नोस, डिपेंड करता है। तो आपने एग्जीबिशन के लिए किया, एग्जीबिशन में उसको शो किया, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन टू ऑप्शन,
वेयर हाउस का ऑप्शन तो खत्म ही है। ड्यूटी ड्रॉबैक या 26A का रिफंड। 26A का रिफंड कब मिलता है? व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड विद इन 30 डेज ऑफ द इंपोर्ट। यस और नो? तो ऑब्वियसली रिफंड का ऑप्शन तभी आएगा व्हेन 30 डेज का टाइम पीरियड आएगा, नहीं तो रिफंड का ऑप्शन गया, फिर देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ यू इज ड्यूटी ड्रॉबैक, जहां पर 2 साल का टाइम है। यू कैन एक्सपोर्ट विद इन 2 years, लेकिन ड्रॉबैक में कम ड्यूटी रिफंड होगा। करेक्ट है? फिर आपने गुड्स परचेज किया, परचेज करने के बाद आपने यूज किया, खराब हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता था, आप रिटर्न कर रहे हैं, या पर्पस ओवर हो गया। आपका यहां कोई प्रोजेक्ट चल रहा था मेट्रो का, तो आपने कोई ड्रिलिंग मशीन इंपोर्ट की जो 6 महीने तक चलेगी, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन अगेन यू कैन गो फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। सही बात? मुझे एक बात और बताइए, कई सेलिब्रिटीज आते हैं यहां पर और बैगेज के रूप में सामान लेके आते हैं। म्यूजिशियन आ रहे हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके, वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अपने साथ इंपोर्ट करेंगे एज ए बैगेज, इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, यहां पर 3 दिन परफॉर्म करेंगे इंडिया में, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को विद बैगेज। तो क्या ऑन बैगेज जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, क्या उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कहता है यस, मिल जाएगा। तो यू एक्सपोर्ट, कमर्शियल एक्सपोर्ट करें या बैगेज के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें या पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगी है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक सेक्शन 74 में मिलेगा। सही बात? एक्सपोर्ट लैंड, एयर, सी से करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और सी से एक्सपोर्ट करेंगे तो शिपिंग बिल, लैंड से करेंगे तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। लगेज एंड बैगेज इज सेम थिंग। जो पैसेंजर के साथ होता है वो अकम्पेन्ड बैगेज है, जो पैसेंजर के साथ नहीं होता है, किसी और कार्गो में आ रहा है, तो वो अनअकम्पेन्ड बैगेज है। और बैगेज को क्लियर करवाना आसान है, रेड चैनल और ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल से निकल जाइए, और नहीं पकड़ते तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, तमाम सारी चीजें आपको कंप्लाई करनी पड़ती है। दैट इज कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन बैगेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है। इसीलिए बैगेज के रूल्स को अलग बनाए गए ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना थ्रू पैसेंजर, पैसेंजर खुद कर रहा है, पैसेंजर उस लगेज के साथ है या बैगेज के साथ है, तो वन एंड द सेम। सही बात? ये 74 का ड्यूटी ड्रॉबैक था। मुझे एक बात बताइए, 74 के ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या है? ग्रीन चैनल, ग्रीन चैनल से निकल जाए, इट इज डीम्ड दैट यू डू नॉट हैव टू डिक्लेयर एनीथिंग, बट इफ यू चूज रेड चैनल तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है? मुझे एक बात बताइए फिर से, 74 में ड्यूटी ड्रॉबैक, क्या इंपोर्ट करेंगे क्या एक्सपोर्ट करेंगे? फटाफट बताइए, क्या इंपोर्ट करेंगे और क्या एक्सपोर्ट करेंगे? जो इंपोर्ट किया वही एक्सपोर्ट करें, यानी सेम गुड्स, सेम गुड्स। करेक्ट? तो इसका मतलब यही हो गया कि जब आप एक्सपोर्ट करने के बाद आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर ये वही गुड्स है जो मैंने इंपोर्ट किया था, और ड्रॉबैक, मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए, यहां लिखना पड़ेगा शिपिंग बिल में, नहीं तो वो देंगे नहीं। सही बात? अब 75 का ड्यूटी ड्रॉबैक देखते हैं। 75 का, 75 के ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या होता है कि आप जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक्स इंपोर्ट किया, आपके फैक्ट्री में एक्स है, आपने कई और इनपुट्स वाई, जेड, के, क्यू मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट ए बना दिया। अब आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? ए।
So you are importing goods for manufacture of new product. तो यहां सेम नहीं है, एक्स इंपोर्ट किया, अब एक्स जब इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा आपने, हाँ या ना? ये इंपोर्ट ड्यूटी इस, अच्छा ये जो एक्स है वो ए में है या नहीं है? अगर ए में है तो जब एक्सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर ऑफिसर को नजर भी आना चाहिए। और अगर नजर आ जाता है कि X हैज बीन, यानी कि इंपोर्टेड इनपुट्स हैव बीन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ए फाइनल प्रोडक्ट व्हिच हैज बीन एक्सपोर्टेड, तो आपको ये X में जो इंपोर्ट ड्यूटी दी है आपने उसका रिफंड मिल जाएगा, सॉरी ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। सही बात। दूसरा ऑप्शन, अच्छा इसमें जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है वो मिलता है ऑल इंडस्ट्री रेट से, एवरेज रेट्स होता है। और ऑल इंडस्ट्री रेट बहुत कम होता है क्योंकि एवरेज होता है। तो हो सकता है आपने तो इंपोर्ट ड्यूटी पे किया हुआ है 100 रुपए और आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला सिर्फ 70 रुपीज, तो 30 रुपीज का शॉर्टफॉल है। एंड एक्सपोर्ट शुड नॉट सफर एनी टैक्स, तो 30 रुपीज चाहिए या नहीं चाहिए आपको? तो क्या करेंगे आप, जो शॉर्टफॉल है 30 रुपीज का, आप क्या करेंगे? क्योंकि ऑल इंडस्ट्री रेट्स तो ऑब्वियसली कम होगा, बहुत कम होता है। मैंने ये 70 रुपीज पे शायद ज्यादा बताया होगा, और सभी प्रोडक्ट के लिए फिक्स भी नहीं होता है। बट यू वांट ड्यूटी ड्रॉबैक, तो आप अपना एक रेट फिक्स करवा लीजिए, जिसको हम लोग ब्रांड रेट बोलेंगे, सही बात। और जब आप अपना रेट आप फिक्स करवाएंगे तो आपसे वो पूछेगा बहुत तरह के सवाल कि कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना केजी यूज होता है इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो सारे सवाल का से वो निकालेगा और आपका एक ब्रांड रेट फिक्स कर देगा। करेक्ट है ना? अगर आप 75 में ड्यूटी ड्रॉबैक का ऑप्शन नहीं लेते हैं, देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेक्शन 25। व्हाट इज सेक्शन 25? एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन? नहीं, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। रिफंड का तो ऑप्शन है ही नहीं। रिफंड का ऑप्शन तो 26A वाला जो था वो सेम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए इंपोर्ट करके। 26 भी नहीं है क्योंकि 26 में आप पहले एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड है 26। हम लोग रिफंड मांग रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी का। तो 26 ऑप्शन नहीं है, यू हैव 25 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। तो अगर कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आपके किसी प्रोडक्ट के लिए आया है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि दिस इज वेरी प्रोडक्ट स्पेसिफिक एग्जेम्पशन, अगर वो आता है तो। सही बात। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ए। क्या है फुल फॉर्म ए का? ए का फुल फॉर्म लिखिए आप, एडवांस ऑथराइजेशन। करेक्ट। तो अगर आपके पास एडवांस ऑथराइजेशन है देन यू कैन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। जब ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है तो ड्रॉबैक क्या, किस बात का? याद है आपको? और अगर आपका 100% EOU है, Karthik is asking whether it will have HSN code. Yes, it should have.
It should have. Now, whether that HSN code should have means it will have. Whether that HSN code is applicable to that product is or not, your product or not, that has to be interpreted. तो एक क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर है, हम लोग करेंगे उसको कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से हाउ टू फाइंड दैट HSN कोड. नाउ 100% EOU अगर आपके पास है तो ये सारा, ये दोनों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है. तो यू कैन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, मैन्युफैक्चर इट एंड एक्सपोर्ट इट. और जीएसटी में क्या बताया था, जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, जिसके पास 100% EOU है, अगर आप इनको सप्लाई करते हैं तो डीम्ड एक्सपोर्ट है. तो बेसिकली जिनके पास एडवांस ऑथराइजेशन है या 100% EOU है, उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आए, उनका पैसा टैक्स में ना फंसा रहे, इसीलिए उनको ये बेनिफिट दिया गया कि आप इंपोर्ट भी ड्यूटी फ्री कर लीजिए, आप जो सोर्सिंग इंडिया में ही कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, जो सामान इंडिया में है, वो भी, उस पर भी टैक्स न लगे, इसीलिए उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बनाया गया. सही बात. या फिर वेयर हाउस, आप वेयर हाउस में इंपोर्ट कर लीजिए, वेयर हाउस में मैन्युफैक्चर कर लीजिए और एक्सपोर्ट कर लीजिए, तो आप अपनी फैक्ट्री को भी वेयर हाउस डिक्लेयर करवा सकते हैं. सही बात. तो ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट द लास्ट रिजॉर्ट. अब ड्यूटी ड्रॉबैक में नुकसान क्या है, ड्यूटी ड्रॉबैक में नुकसान क्या है? 75 के नहीं कार्तिक, 75 कर रहे हैं हम लोग, 74 नहीं कर रहे. 74 में कम मिलता है, ये 75 है जो आप गुड्स इंपोर्ट करें, मैन्युफैक्चर करें और फिर एक्सपोर्ट करें. इसमें नुकसान क्या है कि एक्सपोर्टर का पैसा फंस गया इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में. ये तो कब मिलेगा, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे. तो आप ये मान के चलिए 6 to 7 मंथ का पीरियड के लिए आपका पैसा फंसा हुआ एक्सपोर्टर का. और अगर ऑल इंडस्ट्री रेट कम है तो आप ब्रांड रेट फिक्स करवा लीजिए, तो आपको तो पूरा पैसा मिल रहा है. पैसा 75 में 100% रिफंड है, लेकिन एक्सपोर्टर का पैसा 6 to 7 मंथ ब्लॉक्ड हो गया. यही नुकसान है. तो उस नुकसान से बाहर आने के लिए 25 में अब मुझे नहीं लगता कोई नोटिफिकेशन आपको हेल्प करेगा 25 में, लेकिन एडवांस ऑथराइजेशन ले लीजिए या 100% EOU अप्रूव करवा लीजिए या वेयर हाउस, तब आपका ये ड्यूटी ड्रॉबैक के चक्कर से आप बाहर हो जाएंगे. सही बात. चलिए, अब ये जो हमने बनाया है ड्रॉबैक, एक्स इंपोर्ट किया, एक्स ही एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ड्रॉबैक किस सेक्शन में है, ड्रॉबैक किस सेक्शन में है? 74 में. और इसके रूल्स हैं, री एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ड्रॉबैक ऑफ कस्टम ड्यूटीज रूल्स 1995, और ये अमेंड भी हुए हैं, अमेंड भी हुए. फिर इंपोर्ट एक्स किया, एक्सपोर्ट वाई किया, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, और दे हैव डिफाइंड मैन्युफैक्चर जो जीएसटी में है. कहां आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 75. इसके लिए रूल्स है द कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017. एक बार बताइए, इस रूल्स का नाम पढ़ने से आपको क्या लगता है, आईजीएसटी का रिफंड देंगे वो? नहीं देंगे. फिर आईजीएसटी का रिफंड कैसे मिलेगा, आईजीएसटी का रिफंड कैसे मिलेगा? नहीं, एलयूटी अमित जी कहां से आ जाएगा? अरे एलयूटी कहां से आ जाएगा? आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में एलयूटी आ रहा है. इंपोर्ट करते वक्त आपको इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है ना. अरे रे रे, मैं फिर से दिखलाता हूं. जब आपने इंपोर्ट किया तो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी देना पड़ा प्लस आईजीएसटी देना पड़ा. सही बात.
वो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी का तो रिफंड दे रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक में, यानी कि जो ऑल इंडस्ट्री एवरेज रेट वो बना रहे हैं वो बेसिक कस्टम ड्यूटी के बेसिस पे बना रहे हैं, आईजीएसटी के बेसिस पे नहीं बना रहे। तो आईजीएसटी का रिफंड आपको जीएसटी लॉ में मिलेगा, इसका रिफंड अलग से मिलेगा, आपको जीएसटी लॉ में क्लेम करना पड़ेगा। सही बात। कार्तिक, एक बात बताइए आप, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं और सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूं तो क्रेडिट तो मेरा एक्यूमुलेट होता रहेगा, उसका मैं रिफंड ही तो लूंगा, है ना। क्रेडिट यूटिलाइज हो जाए तब तो रिफंड, तो वो तो लिखता भी है कि उसका वो लोअर निकालता भी है, जितना बैलेंस बचा हुआ जितना रिफंड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन रहा है, विच एवर इज लोअर। अच्छा, अब यहां आइए, इस 74 को पढ़ के बताइए, क्या यहां पर जब आपने इंपोर्ट किया होगा तो बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी दोनों लगा होगा, तो क्या यहां पर आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहां मिल जाएगा। तो 74 में जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन यू गेट रिफंड ऑफ आईजीएसटी आल्सो, बट हियर द प्रोडक्ट व्हिच यू आर इंपोर्टिंग एट इज बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अनदर प्रोडक्ट, देन आईजीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा, आईजीएसटी का रिफंड आपको जीएसटी लॉ में देना पड़ेगा। करेक्ट है। अब मुझे जीएसटी लॉ में आइए, जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आईजीएसटी का रिफंड देंगे या जीएसटी का रिफंड देंगे, और उसमें यह भी लिखा हुआ अगर आप ड्रॉबैक क्लेम करेंगे तो नहीं नहीं रिफंड देंगे। कौन से ड्रॉबैक की बात कर रहा है, 74 या 75? हेलो अपर्णा जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है, जीएसटी लॉ में कि वी विल गिव यू रिफंड ऑफ आईजीएसटी, बट if drawback is claimed, then no IGST refund। सही बात है, या नो जीएसटी रिफंड। किस सेक्शन के ड्रॉबैक के बारे में बात कर रहा है? 74। सही बात है, क्योंकि 74 का अगर आप ड्रॉबैक क्लेम करते हैं तो जीएसटी का रिफंड तो मिल ही रहा है। सही बात है या नहीं है? इसमें जो रिफंड का रेट है वो हाई है, अप टू 98%, और ये 60% तक जाता है। इस पे जो रिफंड का रेट है 3%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10%, बस प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और हर एक प्रोडक्ट का फिक्स भी नहीं है। तो हम लोग जब जीएसटी करवा रहे थे तो हमने कहा था अगर हाई ड्रॉबैक क्लेम करते हैं तो आपको रिफंड जीएसटी पे नहीं मिलेगा। बेसिकली ये सेक्शन 74 था। अमित जी, अभी तो शुरू हुई है, अभी करते हैं हम लोग, बैकग्राउंड तैयार हो जाए। अब इन दोनों सेक्शन के एक जो कॉमन सेक्शन है, एक तो 75A है और दूसरा 76 है। 75A, राजेश जी कह रहे हैं कि 74 में मंथ वाइज ड्रॉबैक है। मैं आपसे, आप ही लोग से पूछता हूं, आप लोग बताइए।
देख के बताइए आप। आप सैंपल, एग्जीबिशन, परचेज, तो क्या आप बार बार ये करते हैं? जब होगा तब होगा, है या नहीं? और यहां पर 75 में मंथ वाइज है। जल्दी कहिए। सेक्शन 75 में मंथ वाइज रिफंड है। अरे बाकी लोग भी बता दो। मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ये तो मान लीजिए ये भी मंथली नहीं है, ये भी मंथली नहीं है, कंसाइनमेंट के बेसिस पे, पर शिपिंग बिल के बेसिस पे, पर शिपिंग बिल के बेसिस पे, है ना? तो इसीलिए कस्टम में मंथली और क्वार्टरली का कोई सिस्टम नहीं है, एक्सेप्ट ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर के लिए, जहां पर पेमेंट ऑफ ड्यूटी 15 दिन में उनको कहा गया। बाकी तो कंसाइनमेंट बेसिस पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करें, उस बिल ऑफ एंट्री को क्लियर कीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी दीजिए, फिर आगे। कंसाइनमेंट बेसिस पे पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। सही बात है या नहीं है? चलिए, अब एक बार हम लोग किताब में आते हैं।